जिंगल ऑल द वे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। हमारा A to Z न्यूज़ आपको दिखाएगा क्रिसमस पे सबसे स्पेशल रिपोर्ट और जिस तरीके से सेंटा क्लॉज को हर एक इंसान याद करता है कि उनके ख्वाबों में आए और उनको नए नए गिफ्ट दे के जाए, उसी तरीके से हम आपको एक नई तरीके की एक स्टोरी दिखाएंगे जिसमें मेरी सहयोगियां आपको दिखाएंगी किस तरीके से क्रिसमस दिल्ली में मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं क्रिसमस की तैयारियां। क्रिसमस पर्व को लेकर 4 संडे पहले से ही क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाती है। 4 हफ्ते पहले ही प्रभु ईश्वर का आगमन काल माना जाता है। पहला संडे होप, दूसरा पीस, तीसरा लव और चौथा फेथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर ईसाई समुदाय में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग क्रिसमस की खुशी में प्रभु यीशु का स्वागत के लिए आकर्षक गौशाला तैयार कर रहे हैं। इस दौरान चर्च के अंदर क्रिसमस की खुशी प्रभु यीशु की झांकी के साथ सजी हुई है। वहीं कैरोल गान प्रारंभ हो गया है। कहते हैं कैरोल गान एक ऐसा गाना है जिसके माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन का संदेश सुनाया जाता है। क्रिसमस की तैयारियों को लेकर A to Z मौजूद है चर्च में, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से चर्च को सजाया गया है। आप खुद ही देख रहे होंगे, लोगों का उत्साह उनके चेहरे पर चमक रही खुशियों में स्पष्ट झलक रहा है। वहीं क्रिसमस कार्ड, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के साथ पूरे चर्च को तैयार किया गया है। वहीं गिरजा घरों में गीत अभ्यास शुरू हो चुका है। साथ ही रात 11 बजे से ही कैरोल गीत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जहां फादर मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। संसार को प्यार, त्याग और भाईचारा का संदेश देने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व ईसा मसीह के जन्म उत्सव के रूप में 25 से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो 24 दिसंबर की मध्य रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। वहीं क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्टेस माई से अथवा क्राइस्ट मास शब्द से हुआ माना जाता है। 25 दिसंबर को हुआ था ईसा मसीह का जन्म। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर के मुताबिक 336 ईस्वी पूर्व में 25 दिसंबर के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तभी से यह दिन ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्मावलंबी ही मनाते हैं, फिर भी यह सभी लोगों के लिए खास होता है। दरअसल ईसा मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था, जिसकी याद में चर्च के अंदर झोपड़ी नुमा घर बनाया जाता है। चर्च में विशेष रूप से बनाए गए क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मुक्तिदाता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया है, जो आज के हिंसा तथा तनाव भरे माहौल में और भी प्रासंगिक हो गया है। तुम चुप रहना, मेरे को बोलने देना। जैसा कि आपको पता है कि क्रिसमस की शुरुआत हो चुकी है। चर्च, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चर्च सज चुका है और अली ने आपको बताया कि इस चर्च में क्या है खास। शुक्रिया अली, हमें ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस पर क्या तैयारियां चल रही है। तृप्ति, हाँ, हम क्रिसमस मनाने तो आ गए, लेकिन हम क्रिसमस मना क्यों रहे हैं, मनाते क्यों हैं, क्या पता है तुम्हें? हाँ, कहते हैं ईसा मसीह आज के दिन उनका जन्म हुआ था। यही वो दिन है जहाँ 25 दिसंबर को ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। यही वो जगह है, यही वो वातावरण है जहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। माता मरियम ने उन्हें जन्म दिया था। ईसा मसीह को क्रिश्चियन में ही नहीं, उन्हें इस्लाम धर्म में पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। हे ईश्वर, मेरे जीवन में अंधकार हटाकर उजाला भर, रोशनी कर, छत्र छाया में रख मुझे अपनी। और इसी के साथ हम यहाँ आपको बताने आए हैं कि ये मोमबत्तियाँ किस लिए जलाई जा रही है। चलिए बताते हैं आपको। तृप्ति, अरे प्रांका, मोमबत्ती जला रही हो? हाँ, मैं यहाँ पे कैंडल जलाने आई हूँ। कहते हैं ये कैंडल अंधकार में प्रकाश का प्रतीक होता है, तो इसलिए मैं सोचूं मन की शांति और प्यार और भाईचारे का संदेश भी होता है ये मोमबत्ती। तो मन की शांति और ईसा मसीह की पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
कहते हैं ईसा मसीह कैंडल जला करके हम ईसा मसीह को याद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैंडल जला के ईसा मसीह को याद किया जाए। अरे वाह तृप्ति ने तो बताया, लेकिन हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि वो क्या जानते हैं इस बारे में। I think it's in the name of the Christmas spirit. Candle जैसे light होता है, light means happiness. So Christmas signifies happiness. So I guess that's why we burn candle. We light candle. Christmas is a very good thing. Like everybody can see happiness all around. Yeah, thank you. क्रिसमस ईव है। We wish you a Merry Christmas. It's a beautiful night with all around candles. Merry Christmas. अभी आपने देखा होगा कि मैंने कैंडल जलाया। कैंडल शांति और प्यार तो देता ही है, लेकिन इसके साथ ही मैं आई हूँ अब ईसा मसीह के पास। कहते हैं क्रिसमस ईसा मसीह का एक उपहार के रूप में आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ईसा मसीह माता मरियम के साथ बैठ करके उनके साथ बातें करते थे, किस तरह से वो उनसे बताते थे और ईसा मसीह के पास कितने लोग आते थे। ईसा मसीह एक भगवान का रूप थे जो इस धरती में प्रकट होकर सबकी शांति और प्यार भरा संदेश लेकर के आए हुए थे। वहीं आपको ये भी शायद पता होगा कि ईसा मसीह ने मानव जाति के लिए, मानव के उद्धार के लिए अपना बलिदान भी दिया था। प्रांका कहाँ गई? यही नहीं, प्रांका पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। तृप्ति, अरे प्रांका तुम कहाँ छोड़कर चली गई थी तुम मुझे? अरे मैं आई थी ईसा मसीह के पास। ईसा मसीह के पास में शांति, सुकून और वो उस जमाने में कैसे रहते थे, किस तरह राजा महाराजा उनके पास आते थे, मैं ये जानने के लिए और देखने के लिए यहाँ पे आई थी। तो तुमने सब बताया? हाँ, मैंने सब बताया भी और सुनाया भी। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं किस तरह क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। सैंटा ओ सैंटा, सैंटा ओ सैंटा, सैंटा ओ सैंटा आ गया। प्रांका, तुझ में बड़ा सैंटा का खुमार चढ़ रहा है। अब क्रिसमस है तो तृप्ति चढ़ेगा ही ना, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड अपने गिफ्ट के लिए हूँ। हाँ, गिफ्ट के लिए तो मैं भी हूँ, लेकिन गिफ्ट से पहले चलिए आपको दिखा दे कुछ खास। आपको होगा जिसका इंतजार। तुम्हें है इंतजार? क्या क्रिसमस ट्री का, जिसके हाँ। नीचे गिफ्ट मिलने वाला है? जी हाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिसमस ट्री। देखिए आप किस तरीके से पेड़ों को सजाया गया है, रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है, कलरफुल लाइट है। और क्या क्या लगा हुआ है तृप्ति? इसमें लगा हुआ है बॉल्स, कलरफुल बॉल्स है, रंग बिरंगे। कितना प्यारा लग रहा है ना प्रांका ये पेड़। और वो सबसे नीचे क्या है? वो नीचे है लाल हरे पीले घंटियां, ओसवाल। ओसवाल? ओहो, तो सबसे पहले ट्री के नीचे है ओसवाल, और ओसवाल के बाद आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर ट्रीज में कैसे बॉल्स और किस तरह के स्टार्स लगाए गए हुए हैं। हमने ध्यान दिया प्रांका, इसमें नीले कलर के झालर लगे हुए, कितने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं ना। लाइटिंग भी कुछ कम नहीं है, लाइटिंग भी उतनी ही बेहतरीन है जितने दिवाली में पटाखे काम करते हैं। हाँ, इसके साथ ही प्रांका ये पेड़ इतना प्यारा लग रहा है, मुझे मन तो कर रहा है मैं इसके पास जाऊं। लेकिन मुझे तो अपने गिफ्ट का इंतजार है तृप्ति। गिफ्ट का तो तुम्हें ही नहीं, मुझे लगता है सभी को इंतजार होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि साथ साथ क्रिसमस में लाइटिंग भी, पटाखे जिस तरह उजाला करते हैं वैसे ही लाइटिंग ने भी मचा रखी है एक अलग ही धूप। आइए हम दिखाते हैं आपको। प्रांका, ये क्या देख रही हो? तृप्ति, हाँ, व्हाट अ लाइट, देखो हर जगह सजी हुई है, चर्च पूरा सजा हुआ है, देखो जरा। ये बात तो सही कह रही हो, ये चर्च इतना प्यारा लगा है, इतने सुंदर यहाँ पे सितारे लगे हुए हैं, वो भी लाल कलर के। ध्यान से देखो। अरे हाँ, हर तरह की लाइट लगी हुई है, पेड़ों पर लाइट, बिल्डिंग्स पर लाइट, और वो देखो सबसे ऊपर रेड कलर का सितारा, मतलब चारों तरफ लाइट ही लाइट। अरे वाह, कभी मन तो मेरा भी कर रहा है कि यही रह लूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी 2 दिन का ही होता है। यही नहीं, ये लाइट इतना प्यारा, इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक ही लाइट नहीं, कलरफुल लाइट, लाल हरे पीले नीले, चारों तरफ लाइट ही लाइट। इससे पता चलता है ये क्रिसमस पर्व प्यार और संदेश का त्यौहार लेकर के आया है। लोगों के चेहरे में एक अलग उत्साह और चमक देखने को मिल रहा है। वही लोग अपने त्यौहार को खुशी और धूम तरीके से बना रहे हैं। एक तरीके से हम इसमें गाना भी गा सकते हैं, धूम मचा ले धूम, यानी क्रिसमस की धूम। क्या क्रिसमस की धूम मच रही है ना यहाँ पर, अलग अलग तरीकों से। कोई कैंडल जला के मना रहा है कि खुशियाँ, तो कोई फोटो खिंचवा कर।
कोई अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से मस्ती कर रहा है, तो कोई अपनी फैमिली के साथ आया है। हाँ प्रियंका, ये बात तो तुम सही कह रही हो। ये त्यौहार देख के ये तो कितना पता चल रहा है कि इसमें ना बम है ना पटाखे। इससे पता चल रहा है कि ये वातावरण में कोई प्रदूषण भी नहीं है और प्यार और उल्लास के साथ ये त्यौहार को बहुत प्यारे तरीके से मनाया जा रहा है। तृप्ति, हाँ क्या बेटी, क्या कर रही हो तुम? यार, मैं बहुत मायूस हूँ। मुझे किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। गिफ्ट नहीं दिया? हाँ। अरे तुम्हारे लिए सेंटा मुझे गिफ्ट देकर गए हैं। क्या? तुम क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, सच्ची में यकीन नहीं होता तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, सेंटा ने मुझे दिया है। था वैसे मेरे लिए, लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया। कितनी अच्छी हो ना तुम। तो देखा आपने किस तरह मैंने एक छोटा सा गिफ्ट देकर तृप्ति को खुश कर दिया। तो आप भी इस 25 दिसंबर को किसी ना किसी को छोटी सी खुशी तो दे ही दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमारे सहयोगी अली आपको और बताएंगे, पर उससे जाते जाते पहले हम कुछ बोलना चाहेंगे। मैरी क्रिसमस। बिल्कुल, आपने देख लिया कि मेरी सहयोगी प्रियंका और तृप्ति ने किस तरीके से आपका मनोरंजन किया और दिखाया कि क्रिसमस की तैयारियां कैसे चल रही थी। और हमें इस बात का भी पता चल गया कि क्रिश्चियन में तो हज़रत ईसा को मनाया ही जाता है, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म में भी हज़रत ईसा पैगंबर थे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय वर्मा, तृप्ति और प्रियंका के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। Merry Christmas! मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बोलो, तुम मिस मैरी क्रिसमस।